तो आइए इस वीडियो में आप और मैं जानते हैं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट, जिसे AIPDM भी कहा जाता है, के बारे में। भारत के पुलिस बलों में पेशेवर प्रदर्शन के मानकों में सुधार लाने के उद्देश्य से हर साल अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जाता है। 1953 में शुरू हुआ। AIPDM 3 भागों में विभाजित है। 1. राइफल रिवॉल्वर निशानेबाजी प्रतियोगिता। 2. बैंड प्रतियोगिता। 3. AIPDM साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन। पुलिस फोटोग्राफी, कंप्यूटर जागरूकता, पुलिस वीडियोग्राफी, तोड़फोड़ रोधी जांच, पुलिस डॉग प्रतियोगिता। पुलिस कर्मियों द्वारा जीवन रक्षा के कार्यों को मान्यता देने के लिए AIPDM के हिस्से के रूप में जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री पुलिस पदक को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय समन्वय समिति की ओर से अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन बारी बारी से प्रत्येक राज्य द्वारा किया जाता है। शुरुआत के बाद से 1965, 1967 और 1971 के दौरान और कोविड वर्षों के दौरान को छोड़कर हर साल बैठक आयोजित की जा रही है। वर्तमान में अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की केंद्रीय समन्वय समिति में 10 सदस्य शामिल हैं। इस समिति के अध्यक्ष इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक होते हैं, जबकि IB के संयुक्त निदेशक इस समिति के मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। सदस्य सचिव के रूप में और शेष 8 सदस्य विभिन्न राज्यों पुलिस बलों के हैं। केंद्रीय समन्वय समिति प्रतियोगिताओं के लिए सभी नियमों और प्रक्रियाओं को तैयार करती है और अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट वाली प्रतियोगिताओं के लिए सभी को प्रसारित करती है। AIPDM के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि के आगमन, मेजबान राज्य के DGP, IGP द्वारा उनके स्वागत एवं बैंड द्वारा सलामी दिए जाने से किया जाता है। इस समारोह में सभी राज्यों पुलिस बलों की प्रतिभागी टीमों के साथ साथ DGP, IGP, जूरी ऑफ अपील के सदस्य, कार्य समिति के सदस्य, भाग लेने वाली टीमों के प्रबंधक एवं दर्शक उपस्थित होते हैं। उद्घाटन समारोह की शुरुआत प्रतिभागियों के मार्च पास्ट से होती है। मार्च पास्ट में भाग लेने वाले दल एक दूसरे के बीच 15 कदमों का अंतराल बनाए रखते हैं। प्रत्येक दल के आगे एक व्यक्ति होता है जिसके पास एक तख्ती होती है जिस पर टीम का नाम लिखा होता है और उसका नेतृत्व टीम का कप्तान करता है जिसके हाथ में झंडा होता है। टीमों का मार्च पास्ट उनके नामों के वर्णानुक्रम में होता है, सिवाय मेजबान राज्य के जो सबसे अंत में आता है। दल अपने सिर को दाहिनी ओर घुमाकर मुख्य अतिथि की प्रशंसा करते हैं जब वे मार्च पास्ट करते हुए रोस्ट्रम तक पहुंचते हैं। ड्रम की दोहरी ताल के साथ टीमें आगे बढ़ती हैं और ट्रिब्यून ऑफ ऑनर के सामने अर्धवृत्त में रुक जाती हैं एवं DGP मंच से स्वागत भाषण देते हैं एवं इसके बाद DGP के द्वारा मुख्य अतिथि से सभा को संबोधित करने का अनुरोध किया जाता है। मुख्य अतिथि के भाषण के समापन पर DGP उनसे AIPDM की शुरुआत की घोषणा करने का अनुरोध करते हैं। मुख्य अतिथि अनुरोध स्वीकार करते हुए AIPDM की शुरुआत की घोषणा करते हैं एवं मेजबान राज्य का कप्तान मार्च पास्ट करते हुए ट्रिब्यून ऑफ ऑनर पर जाकर सभी टीमों को शपथ दिलाता है। शपथ के समापन के बाद सभी के प्रस्थान एवं टीमों के वापस मार्च पास्ट करने के बाद उद्घाटन समारोह का समापन होता है। शपथ समारोह के बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं की शुरुआत होती है। साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतियोगिताएं शामिल हैं। फोरेंसिक विज्ञान में लिखित परीक्षा, मेडिको लीगल टेस्ट, मौखिक केस स्टडी, अपराध जांच, आपराधिक कानून, नियम और प्रक्रियाएं और न्यायालय के निर्णयों में लिखित परीक्षा, फोटोग्राफी, प्रदर्शनियों को उठाना और पैक करना, फिंगरप्रिंट में व्यवहारिक परीक्षण की मौखिक परीक्षा, फोरेंसिक साइंस लिखित परीक्षा पेपर के लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए जिसकी अवधि 2 घंटे निर्धारित है। प्रश्न पत्र में जिन संबंधित समस्याओं को शामिल किया गया है वे हैं: खुले पैडलॉक, तिजोरी, दरवाजे आदि को तोड़ना, चोरी, विषाक्तता के संदिग्ध मामले, हत्या और आत्महत्या की जांच, आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने वाले अपराध, आगजनी, विलोपन, उपरिलेखन, अदृश्य लेखन आदि सहित विवादित दस्तावेजों की जांच में विभिन्न फोटोग्राफिक तकनीकों का अनुप्रयोग, हिट एंड रन ऑटोमोबाइल दुर्घटनाएं, जांच अधिकारियों को अक्सर रक्त, वीर्य और अन्य जैविक दाग, बाल, कांच, मिट्टी, लकड़ी के टुकड़े, फाइबर, कागज, कपड़ा और अन्य विविध निशान जैसे धूल, राख आदि मिलते हैं। मौखिक परीक्षा मेडिको लीगल विषय पर लगभग 15 मिनट की होती है। परीक्षा शुरू होने से पहले प्रतियोगिता के लिए निर्धारित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए प्रतियोगियों को 30 मिनट का समय दिया जाता है। प्रतियोगियों को किसी भी बिंदु को जिसे वे नोट करना चाहते हैं की अनुमति होती है, लेकिन विस्तृत नोट्स बनाने की अनुमति नहीं होती है। तत्पश्चात शवों का परीक्षण, चोटों का परीक्षण, अपराध के दृश्यों का परीक्षण, दुर्घटना, प्रदर्शनों का संग्रह एवं परीक्षण के लिए उन्हें भेजने जैसे विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
लिखित परीक्षा में 50 प्रश्न होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 1 अंक का होता है। कुल 50 अंक होते हैं। जिन क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं वे इस प्रकार हैं। अपराध जांच 15 अंक, हत्या, डकैती, बलात्कार, दंगे के मामले आदि की जांच। कानून 15 अंक, सभी मेजर और माइनर अधिनियम, नियम और कार्यवाही 10 अंक। FIR, प्राथमिकी, पूछताछ, पहचान, शिनाख्त, परेड, तलाशी और जब्ती आदि। न्यायालय के निर्णय 10 अंक, मुख्यतः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय और नियम। प्रदर्शनों को उठाना, पैक करना, सील करना और अग्रेषित करना। इस प्रतियोगिता में अलग अलग तरह के प्रदर्शनों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है एवं प्रदर्शनों को घटनास्थल से उठाना, उठाने के दौरान रखने वाली सावधानियां, उठाने के तरीके, आवश्यक किट, प्रदर्शनों को सही वस्तु में पैक करना, प्रिजर्व करना, सील करना, ड्राफ्ट एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज तैयार करना। उचित माध्यम से तय समय सीमा के अंदर प्रदर्शनों को परीक्षण हेतु विशेषज्ञों को अग्रेषित करना शामिल है। फोटोग्राफी प्रतियोगिता। प्रतियोगी नियमित पुलिस फोटोग्राफर के रूप में कार्यरत लोगों में से या इस तरह नियोजित लोगों में से नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया 6 शॉट लगातार लिए जाएंगे। छठा शॉट केवल प्रतियोगी का चेस्ट नंबर का होगा। प्रत्येक प्रतियोगी को अपराध स्थल का अध्ययन करने के लिए 5 मिनट और अपराध स्थल के 6 फोटोग्राफ लेने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है। केवल 6x ऑप्टिकल जूम, अधिकतम मेमोरी कार्ड के साथ वाला डिजिटल कैमरा, गैर डिटेचेबल लेंस कॉम्पैक्ट कैमरा उपयोग किया जाता है। मेमोरी कार्ड प्रतियोगी द्वारा निकाल लिया जाएगा और PC के माध्यम से प्रिंट करने के लिए उपस्थित जजों को सौंप दिया जाएगा। फिंगरप्रिंट्स प्रतियोगिता। अपराध का एक पूर्व व्यवस्थित दृश्य होगा जिसमें 2 या 3 वस्तुएं होंगी जिन पर अव्यक्त उंगलियों, लेटेंट प्रिंट्स के निशान दर्ज किए जाएंगे। वस्तुओं की प्रकृति ऐसी होगी कि सतह की प्रकृति के आधार पर अव्यक्त प्रिंटों, लेटेंट प्रिंट्स को विकसित करने के लिए 2 या 3 अलग अलग पाउडर के उपयोग की आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्रतियोगी को निर्धारित 20 मिनट के समय के भीतर इन गुप्त प्रिंटों, लेटेंट प्रिंट्स को देखने और विकसित करने के लिए कहा जाएगा। फिर जज विकसित प्रिंट्स, अवार्ड मार्क्स की जांच करेंगे और फिर अगले प्रतियोगी के लिए नए सिरे से सीन सेट करेंगे। फिंगरप्रिंट में प्रायोगिक परीक्षा की मौखिक परीक्षा भी होगी। किसी भी राज्य द्वारा 2 से अधिक टीमों को मैदान में नहीं उतारा जा सकता है। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य होंगे, 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 SI या HC और 1 कांस्टेबल। कोई भी व्यक्ति जिसने राज्य फिंगरप्रिंट ब्यूरो में विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया है को इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पोशाक। सभी प्रतियोगी वर्किंग ड्रेस, वर्दी पहनेंगे। समापन समारोह। सभी टीमें एकत्रित होती हैं एवं मुख्य अतिथि का आगमन होता है। उनका स्वागत मेजबान राज्य के DGP और अध्यक्ष, केंद्रीय समन्वय समिति, अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट द्वारा किया जाता है। बैंड मुख्य अतिथि को सलामी देता है। राष्ट्रीय गान बजाया जाता है। मुख्य अतिथि को मंच पर ले जाया जाता है। मुख्य अतिथि से मेजबान राज्य के DGP द्वारा प्रतिभागियों के मार्च पास्ट की सलामी लेने का अनुरोध किया जाता है। टीमें अपने नाम के वर्णानुक्रम में मार्च पास्ट करते हुए ट्रिब्यून ऑफ ऑनर के सामने एक सेमी सर्कल बनाती है। मेजबान राज्य के DGP द्वारा स्वागत भाषण दिया जाता है। AIPDM की केंद्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष भाषण देते हैं एवं मुख्य अतिथि से अनुरोध करते हैं कि वे पुरस्कार और ट्रॉफियां दें और उसके बाद सभा को संबोधित करें। मुख्य अतिथि जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री, पुलिस पदक, शेष पुरस्कार और ट्रॉफियां प्रदान करते हैं और सभा को संबोधित करते हैं। अध्यक्ष केंद्रीय समन्वय समिति के पूर्व अनुमोदन से बैठक को उनके द्वारा समापन घोषित करते हैं। रिट्रीट की आवाज सुनाई देती है और साथ ही अखिल भारतीय पुलिस मीट फ्लैग और प्रतिस्पर्धी टीमों के झंडे उतारे जाते हैं। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के झंडे को तब मोड़ा जाता है और मेजबान राज्य के 4 प्रतियोगियों द्वारा स्लो मार्च पर ले जाया जाता है और मुख्य अतिथि को सौंप दिया जाता है, जो इसे मेजबान राज्य के DGP को सौंप देता है। निम्नलिखित घोषणाओं के साथ मैं इस झंडे को अगले अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में फहराए जाने तक सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आपको सौंपता हूँ। मेजबान राज्य के DGP झंडा प्राप्त करते हैं और जवाब देते हैं, ये कर्तव्य मैं स्वेच्छा से निभाने का वचन देता हूँ। अवसर के अनुसार राष्ट्रीय गान, सामान्य सलामी बजाई जाती है। मुख्य अतिथि प्रस्थान करते हैं। राष्ट्रीय गान के बाद सभी प्रतिभागी टीमें हर्षोल्लास के साथ अपने अपने विजयी मेडल एवं ट्रॉफियों का प्रदर्शन करते हुए एवं दर्शकों की तालियां, अभिवादन और स्नेह स्वीकार करते हुए परेड ग्राउंड का विक्ट्री लैप लगाते हैं, जो ऊर्जा के साथ AIPDM के समापन को इंगित करता है।